दोगलों की सरगना आरफा खानम पजामी पिछले दिनों पॉडकास्ट में निवेदिता के सामने बैठकर ये कह रही थी कि मुसलमान शायद हो सकता है ज़्यादा हैंडसम हो, ज़्यादा स्मार्ट होते होंगे, शायद इसी कारण से हिंदू लड़कियां उन पर मरती हैं और वो उनसे निकाह शादी कर लेती हैं। लेकिन वो मुसलमान को ही क्यों चुन रही है? नहीं, इसीलिए कि हिंदू राष्ट्र का है नहीं, मुसलमान है, वो तो हमने अग्री में, वो तो हमने कह ही नहीं, दिया। इन लड़कियों को मुसलमान लड़के ही क्यों पसंद आते? हाँ, ये मुझे हमेशा लगता है कि ये कहते कहते इनको शर्म नहीं आता। मुसलमान मर्द होंगे इतने ही क्या डिजायरेबल, बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ही handsome होते हैं? अट्रैक्टिव होंगे, क्या कह सकते। यानी कि जिस टाइम पर ये मैटर उठ रहा था कि क्यों हिंदू लड़कियां आकर्षित होती हैं मुसलमानों की तरफ, तो उसने ये वाला शिगुफा छोड़ दिया था। लेकिन अभी यही आरफा खानम पजामी गुलाटी मारते हुए शामली वाले मामले में कुछ और बोल रही है। शामली वाला मामला जिनको नहीं पता है, उसमें यह हुआ है कि आयुष मलिक एक हिंदू इकलौता बेटा, करोड़पति बाप की औलाद, जिसने कि एक अपनी जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी के चक्कर में आकर के उससे निकाह कर लिया है। और बताया जा रहा है कि वो तो काफ़ी टाइम पहले ही कन्वर्ट हो गया था। इस मामले में गुलाटी मारते हुए आरफा खानम पजामी ये बयान दे रही है। इस देश में जहाँ की 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, जहाँ पर 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू रहते हैं, एक ऐसा देश जिसका संविधान ये कहता है कि पूरे तरीके से आज़ादी है, यहाँ फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, यानी मज़हब की आज़ादी है, मज़हब मानने की भी आज़ादी है, मज़हब बदलने की भी आज़ादी है, मज़हब का फैलाव करने की भी आज़ादी है। ऐसे वक्त में आयुष मलिक का जो चरित्र हनन किया जा रहा है। वैसे आरफा खानम पजामी के पास में ज्ञान नाम की कोई चीज़ है नहीं, उसको अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए भी फोटोशॉप का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन हमारी ऐसी इच्छा, हमारी ऐसी उम्मीद है कि इस प्रकार के जितने भी संसार भर के अंदर फितना पैदा करने वाले लोग हैं, इनको कभी ना कभी तो पुलिस पकड़ेगी, इनको औंधा लेटाएगी और इनके ज्ञान पर इतने डंडे बजाएगी कि जब ये खड़े होकर चलेंगे तो इनको अपने ज्ञान को बढ़ा हुआ दिखाने के लिए फोटोशॉप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका आरफा खानम पजामी के ज्ञान के ऊपर क्या कहना है वो हमें अवश्य बताइएगा। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि देवबंद के दारुलूम का सर्वे करने जाने वाले हर्ष छक्के का शामली वाले मैटर पर अपनी जात, अपनी बिरादरी, अपने बिरादर भाइयों के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए वीडियो कब आने वाला है? दारुलूम में तो वो 24 फीट नीचे तक उतर गया था। क्या उसी देवबंद से 1 घंटे की दूरी पर स्थित शामली, वहां तक जाने के लिए उसमें हिम्मत नहीं बची है?